आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो ने कहा कि आज मैं बधाई देने आया हूं, इस गांव में पहली बार नहीं आया हूं, इससे पूर्व भी यहां आ चुका हूं। 9 साल की केंद्र सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सपा लगातार कार्यक्रम कर रही है, आने वाले चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। पूरे देश को यहाँ के परिणाम का इंतजार रहेगा। आजमगढ़ आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। भाजपा का पूरे यूपी से सफाया होगा, इसलिए कई बार सपा ने कहा कि यूपी से भाजपा को हटाने का मतलब है देश से भाजपा को हटाना। 80 लोकसभा हराएं, बीजेपी हटाएं। इस नारे पर सपा के लोग काम कर रहे हैं। एनडीए की एनडीए का मुकाबला करेगा। जो भाजपा ने पिछले वादे किए, आज इनको बताना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी दी। विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं। सदन में सरकार ने कहा कि 40,000 करोड़ के एएमयू पर हस्ताक्षर करने की बात कही और उद्योग लगाने की बात कही। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट आएगा। बीच में ले जा रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। संगठन की बैठक करके आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार भी छिन जाएगा। पत्रकार साथियों, सच बोलना, सच चलाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सच दिखाया तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी? बहुत जल्दी। सीट शेयरिंग कोई बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ, स्पॉन्सर मत करिए आपने न्यूज़। मैंने कहा कि 96% चैनल के हमारे पत्रकार साथी और मालिक एक दिशा में भागते हैं, इसलिए दिशा मत बदलो। सवाल यह है कि क्या घर घर बेरोजगारों को नौकरी मिली कि नहीं मिली, क्या पीड़ित लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर, जिस गांव में ईवीएम को लेकर के आपका क्या सोचना सर? जिस तरह किशोर गौरव ने कहा है कि अपना पाप भूल जाएंगे। मैं कोई वो नहीं है, ये मैं जानता हूँ आप क्यों चला रहे हो। मुझे अपने चैनल का नाम बता दो सर। ईवीएम चैनल का नाम बताएं, ये नाम बता दें साथी। ईवीएम पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको बजट कितना मिलता है, बजट के हिसाब से आप बोलते हो। आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जब मैं ये बात कहूँ कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है 9 साल में, तो उसका जवाब है कि आप भारत 24 पर और जो कश्मीर में हुआ है, आप भरोसा दिलाना चाहते हो, भरोसा जीतना चाहते हो कि आपके फौज के लोगों ने नहीं जान ले ली, निर्दोष लोगों की, सिविलियंस की जान ले ली। उसके लिए क्या रक्षा मंत्री को जाकर के उनके परिवार से नहीं मिलना पड़ा? तो फेलियर आपका है। नोटबंदी आपका फेलियर, फार्मर्स की आय दोगुनी आपका फेलियर, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट, आपका कैश सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा। आप क्या दिखाना चाहते हो? और 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है। सर, जनता इन फेलियर को क्यों नहीं समझ पा रही है? ये समझेगी क्योंकि हमारे साथी कुछ और समझाना चाहते हैं। सर, 24 के चुनाव को लेकर आजमगढ़ और सर बताएं सर, जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता समझेगी और बहुत करीब पहुंच करके समाजवादी पीछे रह गई, वरना समाजवादियों को तो जनता ने समर्थन दे दिया था। आजमगढ़ लोकसभा सर, ईवीएम को लेकर सर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ईवीएम पर देखिए, इधर आपने देखा होगा हर गांव में टीवी या एलईडी वैन चल रही है। हमारे प्रधान दुखी हैं कि उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि परेशान है कि उनकी जानकारी में नहीं है। चुन गई पार्टी दूसरी, वोट मांगा जा रहा दूसरे का। दुनिया में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, तो विकसित देशों की आपको कुछ तो चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। अगर विकसित देश अमेरिका है, विकसित देश जापान है, विकसित देश जर्मनी है, और विकसित देश अगर इंग्लैंड मानता है अपने आप को, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है
बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। सर 24 के चुनाव को लेके आजमगढ़ में सपा किसको लेके आ रही है? माइती जी को बना दिया जाए। तुम्हारा चैनल ही जाने किस दिशा में जा रहा है, इसके सिग्नल किसी और सैटेलाइट से कनेक्ट हो सर गए। बीजेपी सांसद निरहुआ ने बयान दिया है कि आजमगढ़ 24 में अगर अखिलेश आएंगे तो चुनाव लड़ने में मजा आएगा। किससे, कौन कह रहा है? बीजेपी सांसद दिनेश आजमगढ़ आज ही बयान दिया। देखिए, मजा किसको आएगा? मजा तुम तो नहीं लेना चाहते हो। नहीं सर, बयान है मेरे पास। अच्छा, बयान है तो कोई बात नहीं, बयान अपने पास रखिए, रिकॉर्ड करिए और खूब चलाइए आप। देखिए, जनता तय करेगी। आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं, क्या उस गुणवत्ता से बना? आप में से जितने पत्रकार साथी खड़े हो, मैं फिर कहता हूं, और गूगल पे देख करके या वेबसाइट पे देख करके ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि जो गोरखपुर लिंक है वो 3000 करोड़ का बन रहा है। सच्चाई है कि वो 6000 करोड़ का है। तो सोचिए आप, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की बन रही है, और कब बन जानी चाहिए थी, आज तक नहीं बन पाई। ये सवाल ही नहीं है आपके लिए। सर जिस गांव में आए हैं उस गांव की सड़कें बड़ी अच्छी। सरकार बनेगी तो और अच्छी होंगी। सर मंदिर उद्घाटन से निमंत्रण आया आपको? भगवान कैसे किसी का निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। आप जा रहे हैं? आप जाएंगे? भगवान, आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान, हमें भी नहीं पता होगा। तो अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए तो क्या हमें पता होगा? सर खड़गे जी तो और सोनिया जी को बुलाया जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। हम उसी परंपरा के लोग हैं, हम उसी परंपरा। सर एक बात बताएं, देखिए, पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। में जो यहाँ की आपकी स्थिति थी, वो एक संगठन को नहीं उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। किसने बता दिया आपको? बिल्कुल सही, देखने में नहीं मिलता है। नहीं, उससे अच्छा परिणाम आएगा इस बार, देखिएगा। जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, लड़ रही है, और आपको आगे आने वाले समय में परिणाम भी दिखाई देगा। सर निर्विवाद रूप से आप सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से हैं उत्तर प्रदेश के, और सर हमें ये बताएं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आपके कार्यकाल में काम किया, क्या फिर वो समय फिर से उत्तर प्रदेश में आने वाला है कि नहीं? तय करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन हराएगा, बीजेपी हारेगी, और गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। थैंक यू। चलिए बहुत